काम में हम लोग क्या कर रहे हैं? हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक रिवीजन क्लास जो है फ्लूइड्स के ऊपर। और अगर हम लोग ध्यान से सोचे बेटा, पूरा का पूरा स्टैटिक्स, पूरा का पूरा डायनेमिक, सर्फेस टेंशन एंड विस्कोसिटी भर भर के इसमें ठूस ठूस के लेके आए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा है बेटा, कोशिश करी है कि मेजर क्वेश्चंस जो रिपीटेटिव फॉर्म में है हम लोग उनको टच कर ले, उनका एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर ले क्रिस्प तरीके से। और देखने से लग रहा होगा कि मैं सोया नहीं हूं, और ऑब्वियस है कि मैं नहीं सोया, और रीजन पता नहीं क्या है, नींद ही नहीं आ रही यार, पता नहीं मेरे को ऑलमोस्ट आई थिंक 48 आवर्स हो गए, नींद ही नहीं आ रही। और मैं सोचता हूं चलो नींद नहीं आ रही तो कुछ काम कर ले। काम में हम लोग क्या कर रहे हैं? सोने की प्रैक्टिस हम सिर्फ सोने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो हटाई जाए नींद। अब तुम ये देखो, तुम्हें अगर किताब, मेरे को लगा था कि यार कि शायद मैं कोई किताब खोल लूंगा तो मेरे को नींद आ जाएगी, तो मैंने कहा कि चलो नॉवल ही पढ़ के देख लेते हैं। हमारी तो नॉवल पढ़ने की आदत नहीं है, इंटरेस्ट आ गया, इतनी अच्छी नॉवल निकली हो, इंटरेस्ट भी आ गया। पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट एक दिन हो गया है लेकिन नींद नहीं आ रही है। अब बच्चे कहेंगे सर हमें भी बता दो किस तरीके से नींद नहीं आती, हम तो कॉपी खोलते ही खड़ा सो जाते हैं। काश मैं बता पाता बेटा, और काश मैं ये देख पाता कि तुम्हें ऐसे नींद क्यों आती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा इस टॉपिक के ऊपर। बहुत सुंदर सा टॉपिक है, बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको फील करना है, मजा आ जाएगा। चला जाए पहला क्वेश्चन, अ मैनोमीटर पक्का मैन ने बनाया है, ठीक है, पक्का ये मैन ने बनाया है। अ मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर ऑफ अ गैस इन एन इंक्लोजर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक गैस है, ठीक है, इस डब्बे के अंदर वी हैव अ गैस, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है? द एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर ऑफ द गैस इन सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज। हमें देखो, अब प्रेशर हमारे पास, आधे बच्चे कहते हैं सर सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कैसे कोई प्रेशर बता सकता है ना? प्रेशर अगर हम लोग देखें तो पास्कल में होता है, सर सेंटीमीटर में कैसे बता? अरे बहुत सिंपल है, लॉजिकली अगर हम लोग देखें बेटा, मान लो कि हमारे पास इस टाइप से एक ट्यूब है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे मरकरी भर रखा था, ठीक है, और इसके अंदर पूरा मरकरी भर के हम लोगों ने जब पलटा था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग यहीं से तो कैलकुलेट आउट किया था, आया ना? तो अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कहने का मतलब हमारे पास हमें पता है, हमारे पास हमें पता है कि अगर एक पॉइंट, अरे तू कहे तो सो रहा है, हाँ हमें एक पता है, मान लो मैं 3-4 पॉइंट ले लेता हूं, बी और यहां पर सी, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रेशर एट बी है बेटा, दैट इज इक्वल टू पी एटीएम, आया ना? आया ना? बिल्कुल। अच्छा, प्रेशर एट सी जस्ट नीचे होगा तो पी एटीएम, भैया एच रो जी तो एच जीरो हो गया ना, जस्ट नीचे की बात कर रहा हूं, जस्ट। और हमारे पास एक लिक्विड में हॉरिजॉन्टल सी जस्ट, और यहां पर सी, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रेशर एट बी है बेटा, दैट इज इक्वल टू पी एटीएम, आया ना? आया ना? बिल्कुल। अच्छा, प्रेशर एट सी जस्ट नीचे होगा तो पी एटीएम, भैया एच रो जी तो एच जीरो हो गया ना, जस्ट नीचे की बात कर रहा हूं, जस्ट। और हमारे पास लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है, तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो प्रेशर एट ए दैट विल होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इस साइड से देखूं तो, क्योंकि हमारे पास ये पहले पूरा फील्ड था और जैसे मैं पलटूंगा तो यहाँ पे वैक्यूम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा बेटा, दैट इज बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट विल बी एच रो जी। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको कैलकुलेट आउट करेंगे तो एच रो जी, तो हम लोग इनडायरेक्टली कह देते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, मींस 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जितना प्रेशर डेवलप करेगा, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सिंपल। इसीलिए हम लोग हाइट में कहते हैं, ये नहीं कि सर हाइट की यूनिट चेंज हो गई है क्या है। कहने का तरीका है जिससे तुम्हें अंदाजा लग जाए कि देखो, टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आधे बच्चे डायमेंशन चेंज कर देंगे इसका, नहीं रे नहीं। तो अब हमारे पास दो टर्म्स आए बेटा, एक एब्सोल्यूट एंड एक गॉज। एब्सोल्यूट क्या होती है? एग्जैक्ट, जो होगा वो बताओ। गॉज होता है डिफरेंस, ठीक है। अभी हम लोग बताते हैं, इसमें थोड़ी सी गहराई में हम लोग चलेंगे और बहुत सुंदरता है भैया, बहुत सुंदरता है। जरा भाई, ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये वाला जो पूरा सफेद वाला लिक्विड है वो सेम है,
ठीक है, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं चमकते हुए आंखों के लिए। मान लो एक पॉइंट ए है और इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट बी। ठीक है, अभी मैंने कहा था बेटा अगर कोई पॉइंट हमारे पास है जो सेम लेवल पर होते हैं तो प्रेशर सेम होता है। तो जरा देखना यहां पर जो भी गैस ने प्रेशर लगाया, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू गैस, हाँ है ना भैया, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल नहीं तो इसको प्रेशराइज करा होगा ना इधर। तो यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल यहां पे प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। और हम लोग अगर प्रेशर एट बी की बात करें बेटा, प्रेशर एट बी कितना होगा, यहां पे एक पीएटीएम होगा, ठीक है, पीएटीएम होगा और हमारे पास प्लस एच रो जी, यही तो होगा, है ना। हमें ये पता है बेटा कि ये दोनों पॉइंट्स का हमारे पास प्रेशर सेम है, तो प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्यों? क्योंकि सर जी ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। मैंने कहा बहुत सही, बहुत सही। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा प्रेशर ड्यू टू गैस दैट विल बी इक्वल टू पीएटीएम प्लस एच रो जी। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखो बेटा इन सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये बेसिकली हमारे पास सारी चीजें कहीं ना कहीं सेंटीमीटर ऑफ एचजी में है। बहुत आसान है। जरा देखो हम लोगों ने इसको भरा कितने था, इंक्लोजर शोन इन द फिगर, ठीक है हमारे पास। और जो हमारे पास ये होता है ये कहीं ना कहीं ये भी मर्क्यूरी होता है, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो भाई 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी पीएटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दूं तो 76 सेंटीमीटर तो मर्क्यूरी का था और 20 इसका हो गया, तो ओवरऑल प्रेशर ऑफ गैस दैट विल बी इक्वल टू 96 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। यही तो होता 96 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अच्छा अब ये एब्सोल्यूट हुआ कि एक्चुअली में कितना है। गॉज प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पीएटीएम की वजह से नहीं, एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से नहीं, हमारे पास सिर्फ डिफरेंस ऑफ हाइट की वजह से। तो अगर मैं गॉज प्रेशर की बात करूं, ठीक है, गॉज प्रेशर, मैं गॉस लॉ लिख देता आज ही नींद अभी आ रही है बोरिंग टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है अच्छा हाँ, मजाक अलग। गॉज प्रेशर की बात करें तो वो दैट इज ओनली ड्यू टू 20 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है, ऑफ एचजी। जरा ध्यान से देखो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर प्रेशर एच रो जी की वैल्यू कैलकुलेट आउट नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट के टर्म में पूछ रहे हैं। तो यहां पर 96 और फिर है हमारे पास 20, तो हमारे पास 96, अच्छा वो डेसिमल कॉमा है, ये कॉमा, ठीक है, तो 96 और 20 दैट विल बी दी आंसर। तो आई होप आपको पहला वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें हम लोगों ने जो चीज कंसेप्ट यूज करी है कि अगर एक स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक याद रखना, अभी कराऊंगा, पूरे मोशन में करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक स्टैटिक फ्लूइड है तो सेम लेवल पे हमारे पास जो भी पॉइंट होते हैं उन पे प्रेशर सेम होता है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर गैस की वजह से था और बी पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेयर और मर्क्यूरी की वजह से था। उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन करी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा एन एयरक्राफ्ट ऑफ मास, मान लो कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है इस टाइप से, ठीक है, कितना मास दे रखा है कुछ अजीब सा ही लग रहा है लेकिन कोई नहीं, हमारे पास जो ये मास दे रखा है बेटा दैट इज 4 × 10 की पावर 5 kg विद द टोटल विंग एरिया, जो इसका विंग का एरिया है बेटा दैट इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। एंड इन लेवल फ्लाइट एट स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बेटा दैट इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा द डेंसिटी ऑफ द एयर एट इट्स हाइट इज, जो यहां पर अब एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें बेटा जब भी हमारे पास फ्लाइट उड़ती है तो ये हवा को क्रॉस करता है, हवा को काटता है, तो प्रेशर डिफरेंस बनने की वजह से एक लिफ्ट मिलता था। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जिस हवा को ये काट रहा है, ठीक है, जैसे जिंदगी तुम काट रहे हो आगे वाली, वैसे ही जिस हवा को ये काट रहा है उसकी डेंसिटी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, इस टाइप से, ठीक है। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ इट्स विंग रिलेटिव टू लोअर सरफेस, लॉजिकली आपको ये पढ़ाया गया है कि बर्नौलीज का ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि एक्चुअली में जब भी फ्लाइट जाती है तो उसके एरोडायनेमिक्स की वजह से हमारे पास कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऊपर और नीचे पे हमारे पास चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास नीचे हाई प्रेशर बनता है, ऊपर लो प्रेशर बनता है, तो एक लिफ्ट मिलता है जिससे फ्लाइट हमारे पास ऊपर आती है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि हमें फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस, हमारे पास फ्रैक्शनल इंक्रीज की बात करनी है, ओके। तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ही आसान है। जरा यहां पर ध्यान से देखो, टू लिफ्ट एंड प्लेन अगर मैं बात करूं तो प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट प्लेन, अगर मैं बात करूं बेटा तो प्रेशर हो जाएगा हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया,
तो भैया जो इसका वजन है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू जी अपॉन एरिया दैट इज 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 4/5 इंटू 10 की पावर 6 और 10 की पावर 4 पास्कल्स। ये हमारे पास कहीं ना कहीं प्रेशर चाहिए। तो अब हम लोग बात करें बेटा वेलोसिटी की, तो क्या हम लोग बर्नौलीज बाबा को बुला ले, आज हम लोग बर्नौलीज को यूज करें। तो क्या कहता था, फॉर अ लेवल फ्लाइट या लेवल, अगर हम लोग बात करें एक सेम लेवल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। हाँ या ना, पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। तो हमारे पास बर्नौलीज की इक्वेशन बनती है बेटा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। सर काट दो ना, अरे 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 ऐसा मत कर देना भैया। हमारे पास जो ये एरोप्लेन का विंग होता है, ठीक है, मान लो दिस इज, यहाँ पे वेलोसिटीज अलग अलग है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ की वेलोसिटी v1 है, ऊपर की वेलोसिटी v2 है। सिंस देयर इज डिफरेंस इन वेलोसिटीज, तो यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है। ये P1 इज ग्रेटर देन P2 है बेटा। ठीक है, तो क्योंकि ये सेम लेवल पे होता है, ठीक है, तो अपन लोग निग्लिजिबल मानेंगे। तो मैं यहाँ पे V1 P2 V2, ठीक है, तो हमारे पास P1 माइनस P2 दैट विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, अच्छा, P1 माइनस P2 दैट इज द प्रेशर डिफरेंस जो हमें चाहिए था, और वो प्रेशर डिफरेंस आया था 4/5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो दिस इज 4/5 इंटू 10 की पावर 5। यही तो था ना भाई, जो वेट का प्रेशर बन रहा था, वेट अपॉन एरिया, वही तो प्रेशर डिफरेंस मिलेगा तभी तो उठेगा, है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा हाफ इंटू डेंसिटी की वैल्यू 1.2। अच्छा, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर में लिख सकता हूं बेटा V2 प्लस V1 इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना बेटा, जो ये 720 किलोमीटर पर आवर विच इज नथिंग बट, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 200 मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड में लेके आएंगे, तो हमारे पास दिस इज नथिंग बट द एवरेज V1 प्लस V2/2 है। सर क्या मतलब, अरे भाई हमारे पास ऊपर की वेलोसिटी V2 है, नीचे की वेलोसिटी V1 है, दोनों डिफरेंट है, जिससे ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब वही बात है, लॉजिकली आपने अगर दिमाग नहीं लगा तो ये तो वेलोसिटी हवा की है ना, एरोप्लेन के कैसे ले रहे हो, यहाँ पे तो V1 प्लस V2 हवा का है। अरे हम तो हवा को रेस्पेक्ट मानेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास मैं दौड़ रहा है और मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हवा भी तो मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस करेगी ना, अगर मैं अपने को रेफरेंस मानूंगा, है ना। तो वही सेम चीज है भाई, यही हमारे पास एवरेज है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर, अरे बहुत गंदी राइटिंग है, 4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू 1.2। हाँ, और V1 प्लस V2 इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, V1 प्लस V2/2 विच इज द मीन इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, दिस इज V एवरेज। तो अगर हम लोग देखें 4/5 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू 1.2 इंटू 200 इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, तो हमारे पास V2 माइनस V1 कितना आएगा रे, हमारे पास आ जाएगा 4/5 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन, हमारे पास साफ सुथरा लिखे 4/5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1.2 इंटू 200, इस टाइप से आएगा। ठीक है, V2 माइनस V1। हमें चाहिए क्या था, अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमें क्या चाहिए था बेटा, हमें फ्रैक्शनल इंक्रीज, जो डिफरेंस है फ्रैक्शनल इंक्रीज V1 माइनस V2 बाय एवरेज वेलोसिटी हमें चाहिए था, V एवरेज। ये तो आसान हो गया ना, अगर हम लोग V1 माइनस V2 पीछे वाले से छाप ले, जो पीछे वाले मतलब आगे वाले से छाप ले, तो काम बन जाए। तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 हमारे पास आया 4 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं V2 माइनस V1 बाय V एवरेज। ठीक है, ये हमें चाहिए था 4 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 1.2 इंटू 200 का स्क्वायर, यही तो आएगा, है ना, क्योंकि एक और बार V एवरेज से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली हमें ये चीज चाहिए थी। इसको कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.17 के आसपास आपका आंसर आएगा, तो दैट विल बी सी ऑप्शन। आपको आंसर से ज्यादा ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कर दिया सर जी, ये होता है। आधे बच्चों को लगता है सर कैसे कर रहे हो, ये तभी तो फिजिक्स नहीं हो रही ना। हमारे पास अगर हम लोगों को फिजिक्स करनी है तो हमें मेन फोकस होना चाहिए क्यों। लॉजिकली हमारे पास सबसे पहले प्लेन जब उड़ता है तो बेटा बर्नौलीज की एप्लीकेशन की वजह से उड़ रहा होता है। हमारे पास प्लेन एक लेवल हाइट पे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हवा के दोनों पार्टिकल जो ऊपर से जा रहे हैं और जो नीचे से जा रहे हैं, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम रहता है ना। तो हम लोगों ने क्या कहा, सबसे पहले तो भैया प्लेन को ऊपर उठाने के लिए प्रेशर डिफरेंस कितना चाहिए, वेट अपॉन एरिया, ये आ गया।
फिर उसके बाद हम लोगों ने बर्नौलीज की स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करी फॉर अ सेम लेवल, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच, उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से सॉल्व करके हमारे पास फ्रैक्शनल, देखो इंक्रीज इन स्पीड V2 माइनस V1, एक साइड हमारे पास जरा ध्यान से देखा जाए, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां की वेलोसिटी कम, तो ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है। तो V2 माइनस V1 दैट विल बी द इंक्रीज इन स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी, तो फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा, है ना। यही तो चाहिए था, तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। A water barrel stands on a table of height h। मान लो कि आपका जो घर है वो हाइट h का है और ऊपर से तुमने इस पे चढ़ा दी है टंकी, ठीक है। घर के ऊपर तो सभी के टंकी है ना, ठीक है। If a small hole is punctured, ठीक है, in the side of the barrel at its base, यहां पर आपने एक स्मॉल होल पंचर कर दिया है, it is found that the resultant stream of water strikes the ground at a horizontal range r। ये कहीं ना कहीं ऐसे गिर रहा, ठीक है, और ये है हमारे पास रेंज। फ्लूइड्स के साथ कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल घुसा दिया, फ्लूइड्स तो समझ नहीं आ रहा, प्रोजेक्टाइल बहुत पहले पढ़ लिया, दोनों ही मिक्स हो गए। कोई नहीं बेटा, आसान चीज, बहुत आसान। अच्छा पूछ क्या, ये तो देख ले, बहुत खुशी हो रही है। वाटर स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल रेंज r फ्रॉम द टेबल, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द बैरल। हमें नहीं पता कि यहाँ पर पानी कितने डेप्थ का है, तो हम लोग d मान लेंगे, जो नहीं पता उसको d मान लोगे। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पता होगा अंडर रूट में 2g h, मीन जितना पानी होगा 2gd। इसके बाद दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बेटा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये तो पढ़ा है, रटा भी है, यूज करना बस नहीं आता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ गया रूट 2gd, तो भैया ये प्रोजेक्टाइल के जैसे गिरेगा ना। तो हमें पता है बेटा रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल दैट विल बी इक्वल टू, बेटा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ux इंटू अंडर रूट में 2h बाई g, यही तो होता था, ठीक है। तो ux हो जाएगा बेटा अंडर रूट में 2gd इंटू अंडर रूट में 2h बाई g। तो g को g से काट लेते हैं, तो 2 हमारे पास रूट टू, तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में hd, दैट विल बी द रेंज। लेकिन बात यह है, उन्होंने पूछा था कि पानी का डेप्थ कितना है, तब तो बन गया ना, स्क्वायरिंग कर लो यार। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करता तो ये होता r स्क्वायर इज इक्वल टू 4hd, तो r स्क्वायर बाय 4h दैट इज इक्वल टू d। तो r स्क्वायर बाय 4h, r स्क्वायर कहां है भैया, हमसे बचकर ना जा पाएगा, r स्क्वायर बाय 4h दैट विल बी दी आंसर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो इसमें हम लोगों ने ओवरऑल समरी अगर मैं दूं तो क्या है यूज किया बेटा, हमारे पास कभी भी किसी टंकी में अगर छोटा सा पिन होल करोगे तो पानी बाहर निकलेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पानी खींचने लग जाएगा, नहीं ना, पानी बाहर निकलेगा। तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए। एंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज अंडर रूट में 2gh। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो h, मान लो ग्रेविटी के अंदर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, h हाइट चलने के बाद जो उसकी वेलोसिटी बनेगी दैट इज रूट 2gh, वैसी सेम होती है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो हमारे पास रूट 2gd, और रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट में 2h बाय g, वो रेंज है, तो वहां से निकाल लिया, ठीक है। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, हमारे पास बूंद है छोटी छोटी, ठीक है, चमचम बारिश हुई, उसमें से हम लोगों ने 8 ड्रॉप को देखा, ठीक है। 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ रेडियस हमारे पास मान लो r है, ठीक है। दिस r इज गिवन एज 2 मिलीमीटर, बहुत छोटा छोटा, ओके, are falling through air at a terminal velocity of 8 centimeter per second। मतलब ये सारी ड्रॉप्स हमारे पास एक टर्मिनल वेलोसिटी पे है, that is 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। If then they coalesce, मतलब ये सारी मिलके झुंड बना ले तो एक बड़ा ड्रॉप बन जाएगा, है ना। पहले तो तुम्हारी खोपड़ी पर छोटी छोटी ड्रॉप गिर रही है, फिर अचानक से 8 ड्रॉप मिलके जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसकी बात हो रही है। तो लॉजिकली समझो यार, अगर इसका रेडियस r है, 8 ड्रॉप है मिलेंगी, तो टोटल वॉल्यूम जो भी है, इसका हमें रेडियस नहीं पता, तो मैं क्या कह सकता हूं, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और बहुत सिंपल सी चीज, 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सर जी ये कैसे आ गया, अरे तुम्हारे पास 8 डब्बे थे, सब में 1 केजी चावल था, मैं एक बड़े डब्बे में डालूंगा, जब पलटूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8 केजी।
वैसी वॉल्यूम के लिए है भाई, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट मतलब कंजर्व रहेगा ना, या तो तुम कह सकते हो जब ये जुड़ेगा तो टोटल वॉल्यूम आना चाहिए। तो हमारे पास 4/3 पाई 4/3 पाई उड़ा दिया और क्यूब रूट लोगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2r, मतलब नया रेडियस इज 2r। ओके अच्छा, तो अब हमें बताना है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। आधे बच्चों को टर्मिनल वेलोसिटी जिनको नहीं पता है ध्यान से देखो, ठीक है। ऑल्दो तो फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन जिनको नहीं पता मैं कंसेप्ट भी बताता चलूं। बेटा आपने कभी सिक्का पानी में डाला है? जनरली मंदिर में के आसपास कहीं गए हो तो आपने सिक्का पानी में डाला होगा विश मांगने के लिए। भगवान को लालच दी जाती है 1 रुपए का सिक्का फेंक के कि भगवान मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, 1 रुपए खुद दे रहे हो ठीक है। भगवान भी कहता भाई वो क्या कर रहा है, 1 रुपए फेंक के तू मेरे से 1 करोड़ मांग रहा, पैकेज है घंटा मिलेगा तेरे को तो यही होता है इसीलिए भगवान तुम्हारी सुनता नहीं। वहां पे जाके अपनी पूरी दौलत उड़ा दो, देखो क्या मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें अगर तुम जाके अपनी पूरी दौलत उस पानी में फेंक दोगे? असली मजा तो तब आएगा, ठीक है। तुम क्या मिलेगा तुम्हें? गरीबी ठीक है, भगवान तुम्हें गरीबी देंगे, फिर कहेंगे पैसे भी ले लेंगे भगवान, और फिर कहेंगे भगवान हमारे पास। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जब हम लोग उस सिक्के को पानी में फेंकते हैं तो क्या होता है? सर जी पानी में चला जाता है हमारा हम 1 रुपए के लिए गरीब हो गए। अरे वो छोड़ो, हटाओ। हमारे पास जब ऐसे आप सिक्के को पानी में छोड़ते हो तो बेटा वो पहले तो तेजी से जाता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से जाना स्टार्ट होता है। वो जो कांस्टेंट स्पीड अटेन हो गई, वी टर्मिनल इज कॉल्ड द कांस्टेंट स्पीड attained by a body in a liquid that is called terminal velocity। आई डोंट नो कितने बच्चों ने ये चीज देखा होगा। रेड बुल की वजह से, रेड बुल का एक इवेंट था जिसमें बंदा बहुत हाइट पे से कूदता है, ठीक है। द हाईएस्ट जंप जो है वो एक बार अगर आपने देखी हो तो उसकी स्पीड मॉनिटर होती है। जब वो कूदता है तो स्पीड बढ़ती रहती है। एक टाइम के बाद अब यही चीज है, देखा था सबने को ओ भाई मरेगा या मरेगा, लेकिन स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे। वहां पर फिजिक्स चल रही थी और यहाँ पे मनोरंजन चल रहा था, जो आप मनोरंजन पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है। जिन्होंने देखा और नहीं देखा तो देख लेना, फर्जी स्ट्रेटेजी की वीडियो तो बहुत देखी होंगी, उसको देख लो, फिजिक्स समझ आएगी। जब वो बंदा इतनी हाइट पर से कूदता है एटमॉस्फेयर में तो पहले उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, फिर एक टाइम के बाद उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, ठीक है। वो चीज सोचने वाली है। क्या ग्रेविटी ने काम करना? स्पीड नहीं बढ़ना मींस एक्सेलरेशन 0 हो गया, और वो तो ग्रेविटी में फॉल कर रहा है ना। तो क्या ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया? नहीं, ग्रेविटी तो लग रही होगी। अगर लग रही है तो स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? यही है फिजिक्स। तो एक्चुअली में जब वो बंदा कूदता है ना बेटा, तो हमारे पास एक फोर्स होता है। कोई भी पार्टिकल जब किसी लिक्विड में जाता है तो विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आरबी। सर ये क्या होता है? अरे जब आप साइकिल चलाते हो तो हवा आपको धक्का देती है ना, तो मतलब आप किसी भी फ्लूइड में अगर मोशन करते हो तो आपको एक अपोजिट ड्रैग मिलता है, दैट इज कॉल्ड 6 पाई ईटा आरबी, ठीक है। अच्छा, तो वही सेम चीज, वो बंदा जब हवा में गिर रहा था तो उसका एक वेट लग रहा है। क्या नॉर्मल रिएक्शन है? हाँ जी सर, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर होता है। और कहां से पीटू तुम्हें? नॉर्मल रिएक्शन हवा में नहीं लगता भैया, कॉन्टैक्ट चाहिए होता, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो जो ये बंदा नीचे गिर रहा था, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो जरा ये देखो, ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा, तो ड्रैग ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब वेट और ड्रैग बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। जो भी उस समय की वेलोसिटी थी उससे वो चुपचाप नीचे जाता है। वही चीज सिक्के के साथ होती है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं बेटा इसका जो वेट होगा v रो जी, ठीक है। और हमारे पास यहां पर अगर हम लोग बात करें किसी भी लिक्विड में, सर हवा में तो कुछ नहीं होता, बुयंसी, अबे होता है, ठीक है। v सिग्मा जी, वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा, अगर ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो एक ऊपर फोर्स और आता है 6 पाई ईटा आरबी, ठीक है। एट टर्मिनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो भैया हमारे पास नेट फोर्स कितना होना चाहिए? अरे ओ लल्ला, नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, है ना, 0, जो वाला 0। तो बेसिकली 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर ओए प्लस 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है, इंटू सिग्मा इंटू जी, और वेट है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू रो इंटू जी। इसको साइड ले जाओ तो 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी।
और यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी निकालोगे बेटा तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 6 पाई ईटा आर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। हमें इससे मतलब नहीं है ये इतना हाथी सा फंक्शन जो है, हमें ये देखना है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, ये मेन। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप एक लाइन दो लाइन लगा के मेहनत करना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इसको यूज करते। हमें पता है भैया गुलाबी आंखों से लिखेंगे हमारे पास, क्योंकि गुलाबी आंखें हो रही हैं, गजब नींद आ रही है ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इनिशियल की अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से देखना, तो इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेडियस का स्क्वायर। इसकी जो होएगी v टर्मिनल फाइनल इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर होएगा, सिंपल। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लियो, तो v टी एफ अपॉन v टी आई दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो v टर्मिनल फाइनल इक्वल टू आर की वैल्यू देखो 2 थी, 2r थी, तो ये कैंसिल आउट होने का 4 टाइम्स v टर्मिनल इनिशियल। तो v टर्मिनल इनिशियल कितना था, पहले कितने से जा रहा था 8, तो 8 4 32, इस बार ये 32 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस बार जाएगा। तो दिस विल बी दी आंसर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अरे आसान है, टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है, समराइज मैंने कर दिया है। ठीक है, कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, ये सारी चीजें, क्योंकि जब ड्रॉप मिलेंगी तो डेंसिटी में तो कोई पंगा नहीं, तो इसका कोई हमने नहीं देखा। विस्कोसिटी भी वही लिक्विड है, वही सेम रहेगा, जी भी चेंज नहीं हो रहा। मेन पंगा है आर स्क्वायर, रेडियस चेंज हो रहा था जब ये दोनों सारे ड्रॉप्स कोइलीज कर रहे थे, तो रेडियस चेंज हो रहा था, वो हम लोगों ने कंसेप्ट यूज किया। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, a thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 raised to power minus Newton। ये जो हमें वेट दे रखा है that is 1.5 into 10 raised to power minus 2 Newton। ठीक है, as shown in the figure, the length of the slider is 30 सेंटीमीटर। जो ये लेंथ हमें दे रखा है बेटा, ठीक है, ये जो लेंथ है that is 30 सेंटीमीटर and its weight negligible। वो स्लाइडर का वेट नहीं है, the surface tension T। ठीक है, अब आधे बच्चे तो सरफेस टेंशन को फील ही नहीं कर पाते, यार इतना मस्त होता है, इतना मस्त होता है। अब बात यही है, मैंने कहा है हमेशा फिजिक्स आपके आसपास हो रही है। जी सर कहां दिख रही ना रही हमें, ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दिमाग के साथ, तभी आपके क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यूट्यूब पे आप समय अपना पूरा व्यतीत करते हैं, ठीक है, तो एक स्लोमो गाइस है, स्लोमो, ठीक है, स्लोमो गाइस, इनका एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, जिनको सरफेस टेंशन फील ही नहीं होता कि यार लिक्विड में क्या ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्लोमो गाइस का सरफेस टेंशन का एक एक्सपेरिमेंट है, सरफेस टेंशन, ठीक है, वाटर ड्रॉप, वाटर बाउंस करके डाल दोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बाउंस। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में इनके पास इतना महंगा वाला कैमरा है कि ये चीजों को स्लो करके देख पाते हैं। अब जरा देख रहे हो, बहुत सुंदर सा वीडियो यार, मतलब तुम्हें फील आ जाएगा सरफेस, एक बार ही देखो 2 या 3 मिनट का फील आ जाएगा। ठीक है, अगर वहां ना आया तो फिर मैं दिलाता हूं एक तरीके से, जहां पे आपने दिमाग लगाओगे तो अपने आप फील कर पाओगे। तो वो क्या करते हैं ना, पानी रखते हैं, उसके ऊपर एक पानी की बूंद डालते हैं, तो वो पानी की बूंद धीरे 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 जाती है, टुपुक, फिर एक बॉल उछलती है, फिर वो जाती है टुपुक, टप्पा खाती है पहले, फिर उस पर गिरने के बाद टुपुक, फिर एक और छोटी बॉल आती है, फिर वो टप्पा खाती है। ठीक है, मींस जैसे हम लोग एक बॉल को छोड़ देते हैं तो बॉल जमीन पे टप्पा खाती है, पानी की बूंद जब आप पानी के ऊपर डालते हो तो उस पर बाउंस कर रही होती है। वो हम लोग अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है, लेकिन स्लो मोशन में वो आराम से दिखता है। तो वो देखने के बाद आपको फील होगा कि मींस पानी का जो ऊपर वाला लेयर है ना कहीं एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसे, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मतलब हमारे पास, पहले तो मैं आपको ये सरफेस टेंशन की फील दिलाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन फील आनी चाहिए, है ना। जो ऊपर वाला लेयर है पानी का वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच्ड होता है, खिंचा हुआ है, इधर 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 हर डायरेक्शन में खिंचा हुआ है। ठीक है, तो एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, जब भी अगर आप यहाँ पे कोई बूंद डालोगे तो वो इस पर टप्पा खाती है, पहले इस टाइप से, मिलती नहीं है, पानी पानी से नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये बड़ी सुंदर चीज है। अब आधे बच्चे देखेंगे बाउंस ही तो कर रही है सर, इसमें खास बात क्या है, खास बात यही है कि पानी पानी से मिलने में भी समय ले रहा है। ठीक है, उनका जो अपर लेयर है वो उनको मिलने नहीं दे रहा है, जैसे तुम्हारे पप्पा तुम्हारे दोस्तों से मिलने नहीं देते हैं,
वो एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे सरफेस पे, एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं वैसे। अब आधे बच्चों उसको भी देख के नहीं फील आए। घर पे तो भाई थोड़ा बहुत तो काम करते होगे ना, शहजादे या क्या कहते हैं लड़कियों को, परी तो पैदा नहीं हुए सीधे पापा की परी ठीक है, वैसे तो पैदा नहीं हुए। कभी तो आपने बिस्तर सेट किया होगा, बेडशीट लगाई होगी। कॉलेज में जाके नहीं करोगे मुझे पता है, लकड़ी पे भी सोना हो जाएगा तो बोले बेडशीट कौन लगा, बेडशीट ओढ़ेंगे ठीक है, ऐसा होता है। आपने अगर बेडशीट को हर डायरेक्शन, मान लो आपने पापा मम्मी भाई और बेडशीट को खींचा होगा, तो आपने नोटिस किया हो बेडशीट में धागे एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड है। जैसे ही आप खींचते हो तो इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, है ना। तो बेडशीट होती है, आप चारों कोने से उसको जब खींचोगे तो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप होगा। अब उस पर कोई बॉल डाल के देखो तो बॉल बाउंस करेगी। द सेम थिंग हैपेंस विद द लिक्विड। उसमें एक होता है सरफेस टेंशन, मींस सरफेस पे कहीं ना कहीं एक खिंचाव है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ओके, तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम लोग बात करें। हमारे पास बेटा लिक्विड दो टाइप के, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स आपने पढ़ लिए होंगे, है ना। एडहेसिव क्या होते थे? सर जी क्यों मजे ले रहे हो, काहे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे। एडहेसिव फोर्स क्या होते थे ये बताओ, हमसे उल्टा बहस मत करो बेटा, हम जीत जाएंगे तो क्या होते थे? एडहेसिव कहीं यूज किया है? हाँ जी सर, चिपकाने में गोंद फेविकॉल एडहेसिव होती है। मींस हमारे पास जब डिफरेंट मीडियम्स की बात करी जाए तो दैट इज एडहेसिव, कोहेसिव होते हैं सेम मीडियम के, राइट। तो जैसे अगर मान लो बेटा एक हमारे पास इस टाइप का फ्रेम सपोज, ठीक है, ये है हमारे पास स्लाइडर, दिस इज स्लाइडर। ध्यान से समझना पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। आपने क्या करा वो तो देखा होगा ना, पानी में डुबकी मारी सोप सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन में एक रिंग को डुबकी मारी और फूंक मारते ही बुलबुले निकलते हैं ना। तो बेसिकली अगर हम लोग यहां पे बात करें तो जैसे आप उसको सोप सोल्यूशन में डिप करते हो तो एक फिल्म बन जाती है। अब कहेंगे सर फिल्म, हाँ बजरंगी भाईजान देखी सर मैंने। अरे बजरंगी भाईजान वाली फिल्म नहीं देखनी तुम्हें, फिजिक्स वाली फिल्म देखनी है। ये देखने में इंटरेस्ट बनाओगे बेटा तो करियर बहुत आगे जाएगा। बजरंगी भाईजान की जैसे बस भाईजान रह जाओगे भाई में जान बची है और बजरंगी पैसे बन जाओगे। अब आओ जरा, तुमने नोटिस किया हो जो ये स्लाइडर है कहीं ना कहीं वो फिल्म उस स्लाइडर से चिपक जाती है ना। ये तो देखा होगा, है ना, ये तो देखा। तो अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं तो ये कहीं ना कहीं स्लाइडर पे लिक्विड ऐसे चिपका होता है ना। साइड में देखोगे तो पानी का लिक्विड इस टाइप से हमारे पास ये सोप सोल्यूशन है, ये सोप सोल्यूशन है, ये ऐसे चिपका होता है। तो ये इधर भी खींच रहा है, ये इधर भी खींच रहा है, तो बेसिकली यहां पर भी फोर्स लग रहा है, यहां पर भी फोर्स लग रहा है। सरफेस टेंशन होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ कांटेक्ट होता है, लेंथ ऑफ कांटेक्ट। ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मींस अगर मैं इस फिल्म का एरिया बढ़ाने की, मैं अगर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो इस फिल्म का एरिया नहीं बढ़ेगा, तो मुझे एफ एक्सटर्नल कहीं ना कहीं यहां पर लगाना पड़ता है। अब जरा देखो यहां पर इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या कहा, ठीक है, यहां पर इन लोगों ने क्वेश्चन में कहा कि एक हमारे पास फिल्म है, सोप फिल्म, सोप, और हम लोगों ने वजन डाल दिया। तो बेसिकली जैसे मान लो पेन है स्लाइडर, ये इस टाइप से ऊपर एक वो था और यहां पे फिल्म बनी हुई है। तो फिल्म के दो सरफेस होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा, है ना, एक आगे होगा एक पीछे होगा, है ना। तो बेसिकली वो इस टाइप से चिपका होगा, इस टाइप से, मतलब मेरी आगे वाली उंगली का भी एक सरफेस होगा और पीछे वाली उंगली का भी एक सरफेस, दो सरफेस होंगे। तो बेसिकली इस रॉड की अगर मैं बात करूं बेटा तो कुछ ऐसा हो, एक आगे वाले सरफेस से एक पीछे वाले सरफेस से ऐसे फिल्म कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो यहां पे फोर्स लग रहा है, मैंने क्या था T इंटू एल, राइट। तो बेसिकली अगर मैं इस पे फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स होगा T इंटू एल आगे वाली लेयर का प्लस T इंटू एल, T इंटू एल पीछे वाली लेयर का। याद है वो एक ऐड आया था बीच में, ऐड क्या, जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एल एल ई गुलू गुलू वैसे ही हम लोग भी पढ़ा रहे बता कुछ और रहे समझ कुछ और रहे, गुल्लू गुल्लू वैसे ही हो रहा है। तो हमारे पास T इंटू एल और T इंटू एल, ये अपवर्ड फोर्स है। इसको बैलेंस आउट करने वाला फोर्स कौन सा था, इसका वेट, ये लगाया ना 1.5 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 2, हो तो गया क्वेश्चन। भैया अगर ये रुका हुआ है एट रेस्ट तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो ऊपर फोर्स लग रहा था 2TL
नीचे लग रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर -2, लेंथ दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो टी निकालना था, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन लेंथ है 30/100 अपॉन 2। ठीक है, तो हम लोग यहां पर रखें तो ये 15/30, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 की पावर, ये तो -2 और -2 हट जाएगा और ये 20 हो गया। ठीक है, 1, तो ये हमारे पास 20, तो 1/40, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.025, 0.025, दैट विल बी दी आंसर। खत्म। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको समराइज किया बेटा, सरफेस टेंशन हमारे पास दो सरफेसेस के लिए आपको ध्यान से देखना है। जब भी स्लाइडर पे सॉफ्ट फिल्म बनेगी तो एक आगे का सरफेस होगा, एक पीछे का, तो दोनों साइड से फोर्स आएगा। आधे बच्चे T इंटू L कर देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो ओवरऑल कंसेप्ट आपको एक बार फील करना पड़ेगा। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, आई गया। मान लो खाली बैठे हो आपने, और ये भी नोटिस किया होगा, मार्केट से लेके आने वाले में से सोप बबल निकलता है, ठीक है, घर पे बना लो नहीं निकलता, पता नहीं ये अलग ही जादू है, इंडियन जादू। हम लोगों ने क्या करा, इसमें एक फिल्म बना ली पहले तो, अब हम लोग इसमें से बुलबुला छोड़ेंगे, बुलबुला। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ सरफेस टेंशन टी दे दिया है हमें 0.06 न्यूटन पर मीटर फ्रॉम 2 सेंटीमीटर रेडियस टू 5 सेंटीमीटर रेडियस। पहले एक बबल का जो रेडियस था बेटा वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर का था, ठीक है, जो इसमें से बन रहा था उसको हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर का रेडियस का बना लिया। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सर जी वर्क डन ये कहां से आ गया? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद करो, सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। याद आ रहा है? याद आ रहा है? एक और फॉर्मूला होता था, क्या चमक रहा है? अगर हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते थे, ये होता था वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। ध्यान रखना बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन टी, ठीक है। तो कभी भी वर्क डन के क्वेश्चन आए, ये अब आपके लिए ट्रिक बन गई, कभी भी वर्क डन के अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू टी इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। वर्क डन के क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। सर अब मैं कर लूंगा, मैंने कहा कर ले तो सरफेस टेंशन सर वर्क आपने बोला निकालना है, मैंने कहा मैंने नहीं बोला रे, क्वेश्चन बोला, तो सर जी चिल, मैंने कहा ओके 0.06 इंटू फाइनल एरिया, बुलबुला है ना सर, बुलबुला, तो इसका एरिया क्या होगा बुलबुले का? अगर रेडियस मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या लोगे? क्या लोगे? 4 पाई आर स्क्वायर या 8 पाई आर स्क्वायर? सोचो, 4 पाई आर स्क्वायर या 8 पाई आर स्क्वायर, क्या लोगे रे भैया? बुलबुले में 2 एरिया है, बुलबुला अंदर से खाली होता है ना, बुलबुला अंदर से खाली होता है, तो 2 एरिया आएंगे बेटा, 2 इंटू 4 पाई रेडियस 2/100 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अच्छा फाइनल एरिया ना, तो हमारे पास यहां पे भी 2 एरिया होंगे, एक बाहर का एक अंदर का, तो 2 इंटू 4 पाई 5/100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 पाई 2/100 का स्क्वायर। ये आपको आंसर देने वाले, ये आपको आंसर देने वाले। तो आपको इसको सॉल्व करना है, कंसेप्ट मैंने बता दिया। अगर ये ड्रॉप का क्वेश्चन होता, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये तो आप सॉल्व करोगे, लेकिन वेराइटी क्या है, ठीक है। अगर मान लो कि वो कहते कि एक ड्रॉप पूरा अंदर से भरा होता है, ठीक है, एक ड्रॉप का रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ले जाना है। ऑल्टर लिख देता हूं यहां पे, ऑल्टरनेटिवली अगर ऐसा क्वेश्चन आता, ठीक है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का बनाना है, ड्रॉप है, ठीक है, तब क्या करते? तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता बेटा सरफेस टेंशन T इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो T इंटू फाइनल एरिया बेटा अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक ही सरफेस है, तो 4 पाई 5/100 का स्क्वायर करते माइनस 4 पाई कितना रेडियस है 2, तो 2/100 का स्क्वायर करते। यहां से आता डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एरिया को गिनने का है। आधे बच्चे बबल का एरिया बेटा जल्दी देखते हैं, अच्छा बबल है तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 सरफेस थे ना,
दो सरफेस थे ना बेटा, जैसे आधे बच्चों को फील नहीं हो रहा, दो कैसे लेंगे आप? मान लो बर्तन, आप जब एक मान लो डोंगा है, डोंगा, ठीक है, डोंगा, आधे बच्चे जो डोंगा नहीं जानते, मान लो जिसके अंदर दूध गर्म करते हैं, पतीला, ठीक है, आपने वो पतीला गंदा कर दिया दूध गर्म करके, और अब आपके पेरेंट ने बोला कि बेटा धुल दो नहीं तो तुम्हें धुलाई कर देंगे, तो तुम कैसे धुलते हो? उसके पूरे एरिया को साफ करना पड़ेगा, है ना, बाहर से भी गंदा है अंदर से भी गंदा है, तो अंदर का भी एरिया साफ करते हो और बाहर का भी एरिया साफ करते हो। अब मैं पूछूं भैया कितना एरिया तुमने साफ करा, क्या सिर्फ बाहर का गिनोगे? अंदर का भी तो गिनोगे ना, ठीक है। वैसे ही बबल है भैया, बबल के अंदर हमारे पास एरिया है और बाहर भी एरिया है, तो ट्वाइस द एरिया हमारे पास मैटर करेगा, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे, आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, टिक करेंगे, खुशी खुशी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द रेडिया ऑफ टू कॉलम इन यूट्यूब सर हमारा फेवरेट पास टाइम है ना, फर्जी मोटिवेशन देखते हैं सर हम, फर्जी मतलब किसी तरीके से कोई, अच्छा आधे बच्चे मैंने देखा है ना मोटिवेशन के चक्कर में ही अपना डिमोटिवेशन करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, फिर कहते हैं टाइम तो बचा ही नहीं, अब क्या करें अब डिमोटिवेट होते हैं तो बेटा मोटिवेशन वीडियोस छोड़ो और यूट्यूब तो पहले छोड़ दो, ठीक है, पढ़ाई के लिए यूज करो बस उसको, मोटिवेशन के लिए नहीं। द रेडिया ऑफ टू कॉलम्स इन यूट्यूब आर R1 एंड R2। हमारे पास एक यूट्यूब है, नेट वाला नहीं, ऐसा यूट्यूब है, एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस छोटा सा R2, डिफरेंट, कोई भी बड़ा हो सकता है। व्हेन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, हम लोगों ने डेंसिटी रो लिक्विड हम लोगों ने भर दिया, तो क्या दोनों सेट, सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो लेवल है और ये जो लेवल है क्या दोनों सेम होने चाहिए? पहले तो ये सोचो, अगर हमारे पास, मैं इस यूट्यूब में भले ही रेडियस अलग अलग हो और मैं इसमें लिक्विड भरता हूं, तो क्या दोनों साइड का लेवल सेम होना चाहिए, हां या ना? पहले तो ये सोचो, क्योंकि ये क्वेश्चन आधे बच्चों का इसीलिए खराब होता है क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स फ्लूइड्स में सबसे पहले पढ़ाया जाता है और बच्चे को फील ही वही आता है ना, वही चिपका दो हर जगह, यहां नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? यहां पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्यों फेल हो रहा है? क्यों? जरा देखो, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से ये मैटर कर गया। दिस इज द एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी, दिस इज द एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी। सर कैपिलैरिटी होता क्या है और क्यों पढ़े, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना, आप बायो के स्टूडेंट हो बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, जो किसी भी पेड़ की रूट्स होती हैं, आपको पता है कि जितना रेडियस कम होगा हाइट राइज उतना ही ज्यादा होता है ना, ये तो पढ़ा होगा ना, 2t cos θ अपॉन r rho g हाइट राइज, फॉर्मूला रटा हो। तो ये कैपिलैरिटी आपके लिए कहां पे यूज होता है, अब जरा ध्यान से, वन ऑफ द एग्जांपल्स आई एम टेकिंग, मिलियंस ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर, ठीक है। जब पेड़ की अगर आप रूट्स देखोगे तो रूट्स बेसिकली बहुत पतली पतली ट्यूब्स के जैसे काम करती हैं, तो बेसिकली वो हमारे पास कैपिलैरिटी एक्शन लेती है कि पानी आराम से उसके अंदर सक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आपने ये चीज नोटिस भी क्या होगा, जहां पर पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पर वाटर टेबल ज्यादा हाइट पर, मतलब डेप्थ पे नहीं, ज्यादा हाइट पर होता है। रीजन बीइंग, जो जितने भी आपके पेड़ होते हैं उनके रूट्स बेसिकली बिहेव लाइक कैपिलर ट्यूब्स, रेडियस बहुत पतला पतला है, तो हाइट राइज कराने की कोशिश करते हैं और लिक्विड को सक करने की कोशिश करते हैं। ये रियल फिनोमिना है, रियल फिनोमिना मींस, मैं हमेशा कहता हूं बेटा आपको जो भी चीज पढ़ाई गई है ना, जो भी चीज, आधे बच्चे कहते हैं सर हमें बायो से लेके इसका लेना क्या है, लेना यही है विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन फ्यूचर, जो भी इसको रिसर्च करेगा या फिर जो भी इस फील्ड में जाएगा उसको जरूरत पड़ेगी। तो अब बात ये है बेटा, हाइट राइज का फॉर्मूला होता था 2t cos θ अपॉन r rho g, जिसका रेडियस कम उसका हाइट राइज ज्यादा, है ना। तो बेसिकली इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यहां पर आपका 2-3 कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि आपके 2-3 कंसेप्ट क्लियर। सबसे पहला कि जब अगर हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, जब हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, तब हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स डायरेक्टली नहीं देखोगे, ठीक है। क्यों? जब एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो लिक्विड ऐसे हो जाएगा,
और हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा, इसका रेडियस कम है, हाइट रेंज ज्यादा है, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। अब यहां पे एक ए पॉइंट है, यहां पे एक बी पॉइंट है, यहां पर एक सी पॉइंट है ऊपर और अंदर एक डी पॉइंट है, इस टाइप से, ठीक है। जरा प्रेशर एट ए बताओ जरा, प्रेशर एट ए कितना होगा? ये रेडियस R1 ले लेते हैं और ये रेडियस R2 ले लेते हैं। प्रेशर एट ए बताओ, सोचो, क्योंकि आपको भी पता है एटमॉस्फेयर की साइड है तो P ATM होगा। प्रेशर एट A दैट विल बी इक्वल टू P ATM, हाँ है ना? और सिमिलरली प्रेशर एट C दैट विल बी इक्वल टू P ATM। बेटा कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत लेंदी जा रहे हो, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको सभी बच्चों को मेरे को बराबर लेके चलना है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उसका थॉट प्रोसेस बनना स्टार्ट हो कि ये है क्यों। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फील। हो सकता है आपने इस टॉपिक की फील अलग तरीके से ले रखी हो, एक बार सुनो, मैं बता रहा हूं, सबका तरीका अलग होता है समझाने का। आई विल टेक 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, बट मे बी आई विल बी एबल टू टीच यू समथिंग डिफरेंटली। ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या कहा है, ए का जो प्रेशर है दैट विल बी P ATM और PC दैट विल बी P ATM। इम्पेशेंट मत होना बस। बी पॉइंट का अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो क्या होगा और डी पॉइंट के प्रेशर की बात करूं तो क्या होगा? आधे बच्चे कह देंगे सर P ATM ही होगा, आधे ज्यादा कह देंगे क्योंकि सर जस्ट नीचे ही तो है, जस्ट नीचे ही तो है। नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? जरा समझना बेटा। मैंने कहा था जब लेवल लिक्विड होता है ना, लेवल लिक्विड, ये ए है ये बी है, अगर PA हमारे पास P ATM है तो B का प्रेशर की अगर बात करोगे तो वो भी P ATM होता है, जस्ट लेवल। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास लिक्विड ऐसा है, ठीक है, पहले तो स्ट्रेट मानो जरा, आधे बच्चे फील लो भैया फील, अगर ये स्ट्रेट होता, ठीक है, तो मैंने कहा A और B पॉइंट पे प्रेशर यही होता, ठीक है। नाउ मैंने ऊपर से ब्लो कर दिया, ऊपर से मैं फूकना स्टार्ट करूंगा तो ध्यान से देखो क्या लेयर ऐसे बन जाएगी पानी की। अगर ऊपर से आप फूकोगे तो ये कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो भैया A पॉइंट और B पॉइंट में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा? यहां से आपने फूका है ना, ठीक है, यहां से आपने फूका है ना, तो प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B। प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B एंड PA माइनस PB आपको पता होगा एक ही सरफेस है बेटा, तो दैट इज इक्वल टू 2T बाय R। 2T बाय R। सर ये R किसका है? ट्यूब का या इस कर्वेचर का, या इस कर्वेचर का, ठीक है। जब तक एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारे पास 0 है, दोनों बराबर है, ठीक है, तो ये आ गया। अगर मान लो बेटा इसी क्वेश्चन में मैं फूकने के लिए कहता, ठीक है, फूकने मतलब आग लगाने के लिए नहीं कि भैया फूक दो तो आग लगा दी, सर ने बोला है फूक देंगे ठीक है, वैसे नहीं। हमारे पास अगर मैं कहूं बेटा यहां से अगर आप प्रेशराइज करते तो कर्वेचर ऐसे बन जाता। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो चीज फील कर पा रहे होगे। यहां से फूकोगे तो भैया ये चिपका हुआ है, पहली बात कॉन्टेक्ट एडहेसिव है, चिपक रहा है, एंगल थीटा की वैल्यू 0 है तो ये चिपक रहा है साइड से। लेकिन जब आप ब्लो करोगे तो हमारे पास ये इस टाइप का कर्वेचर होगा। एक पॉइंट A ये था, एक पॉइंट B ये था। किधर प्रेशर ज्यादा? इधर से बड़ा है ना, तो प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट A, तो PB माइनस PA इस केस में एक ही सरफेस है, दैट इज इक्वल टू 2T बाय R। ये होता है। मींस कर्व्ड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो कर्व्ड सरफेस में हमारे पास दोनों जस्ट नीचे वाले का प्रेशर सेम नहीं, तो इधर हमारे पास इसका प्रेशर ज्यादा होगा तभी ऐसे बना है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा इसकी, तो PA माइनस PB दैट इज इक्वल टू 2T बाय R। इसका रेडियस R, ठीक है। जरा प्रेशर एट B देखो, प्रेशर एट B इधर ले जाओगे, P ATM था, प्रेशर एट B विल बी P ATM माइनस 2T बाय R1, यही होता, ठीक है। और जरा D पॉइंट की बात करो अब जरा भाई, प्रेशर एट C अभी हम लोगों ने लिखा था P ATM, और हम लोग देखें कर्वेचर अगर ऐसा है तो प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट D इक्वल टू 2T बाय R2, ये होता सिंपल। तो प्रेशर एट C पता है, तो प्रेशर एट D दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट C माइनस 2T बाय R2, दैट विल बी P ATM माइनस 2T बाय R2, ये होता है ना। इसीलिए लॉजिकली समझो, मैंने कहा था एक लिक्विड में एक लेवल पर प्रेशर सेम होता है। यहां पर जिसका रेडियस ज्यादा होगा ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम हुई
तो हमारे पास इसमें से घटाओगे तो प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर, ठीक है, और हमारे पास रेडियस कम है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रेशर एट डी विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे वैल्यू कम है तो इसमें कुछ वैल्यू जुड़ने के बाद इसके बराबर हो पाएगा। समझ रहे हो क्या बोला? वो वाली वैल्यू अगर ये दोनों बराबर बनाते बेटा, दोनों अगर मान लो तुम कहते सर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स लगेगा, मैंने कहा लगा लो, तुम इसी चीज को नीचे बना लो इसके साथ यहां पर, तो देखते हैं प्रेशर एट बी हमारे पास ये है, प्रेशर एट डी ये है, ठीक है। जिसका रेडियस कम है उसकी ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी और 10 में से बड़ी वैल्यू मान लो पीएटीएम 10 है तो 10 में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो कम बनेगा, तो यहां वाले पॉइंट का प्रेशर कम होता, तो बेसिकली इसको बढ़ना पड़ेगा, हाइट राइज अपने आप ले लेगा ये, सो दैट इट विल बैलेंस आउट विद प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि एक लिक्विड में एक लेवल पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है। तो मैंने कह दिया हाइट राइज ये h है, हमें नहीं पता कितना हाइट राइज होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, अब जरा ध्यान से देखना, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यहां का प्रेशर, प्रेशर एट बी मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे डी हो गया, यहां पे ई ले लो, सेम लेवल पे प्रेशर एट ई के बराबर होगा। तो प्रेशर एट बी कितना था भैया, अभी लिखा था पी एटीएम माइनस 2t बाय R1, और प्रेशर एट ई की अगर मैं बात करूं बेटा तो प्रेशर एट डी लिखा था पी एटीएम माइनस 2t बाय R2, ठीक है, प्लस एच रो जी, यही तो होता है ना। तो पी एटीएम से पी एटीएम काट दो तो 2t 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 इक्वल टू एच रो जी। तो यहां पे देखोगे बेटा तो 2t, ठीक है, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन रो जी दैट इज इक्वल टू हाइट, ये हाइट राइज आ गया, ये हाइट राइज आ गया 2t इंटू R1 माइनस R2, 2t हमारे पास क्या पूछा था बे, सरफेस टेंशन पूछा था, तो t निकाल लो, हमारे पास t आ जाएगा बेटा, यहां से सॉल्व करते हुए t निकाल लो, हमारे पास ये आ जाएगा h रो g R1 R2 अपॉन 2 इंटू R1 माइनस R2, सरफेस टेंशन पूछा था तो h रो g R1 R2, हटो हटो जगह खाली करो, यही है, ठीक है, यही आ रहा है। R2 माइनस R1 जो भी इन्होंने वैल्यू बड़ी ले रखी होगी उसके हिसाब से लिख रहा है, ये नहीं तो सर आपका तो R1 माइनस R2 आ रहा है, अरे मैंने जो चीज को वैल्यू बड़ा लिया उन्होंने ये तो नहीं दिया ना कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो मॉड लगा के देखो, ठीक है, बात वही है, ओके। तो अब इतनी एनालिसिस करनी है क्या, यहां करनी पड़ेगी, यहां आपको करनी पड़ेगी, सिंपल सा लॉजिक, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स तुम जो कह रहे हो कि सर हमारे पास तो लेवल सेम होना चाहिए, अरे भाई ड्यू टू द कर्वेचर हमारे पास प्रेशर चेंज हो जाता है, ये आपने पढ़ा है, एक सरफेस होता है तो 2t बाय r एक्सेस प्रेशर, ठीक है, और दो सरफेस होते हैं तो 4t बाय r, कोई चीज यूज होती है। r रेडियस पाइप का हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट वो 0 डिग्री है, तभी ले पाओगे, ओके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे, ओके। इफ W1 बी द वर्क टू बी डन टू फॉर्म अ बबल, बबल आ गया रे, बबल आ गया, बबल, ठीक है, ये हमें W1 काम करना पड़ा, ठीक है, टू फॉर्म दिस बबल ऑफ वॉल्यूम V, ठीक है, पूरा वॉल्यूम V का है, अच्छा इस टाइप से बनाते, बबल है डबल लेयर, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा तो वॉल्यूम पूरा होगा ना, दिस विल बी वॉल्यूम V, ओके। इसको बनाने में इतना वर्क डन लगा, फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2V, हमें ये V का नहीं ये 2V का बनाना था, ठीक है, 2V का, तो इसका वर्क डन हमारे पास क्या होगा, इतना आसान, अभी बताया था ना, वर्क डन का क्वेश्चन आ जाए बबल बबल लेके, कुछ भी आ जाए लेके, हमारे पास क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है T इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, यही तो होता है ना, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें बनाना है स्टार्टिंग से, तो इनिशियल एरिया 0 कुछ नहीं था, तो हमारे पास यहां पे देखो टू फॉर्म अ बबल ऑफ वॉल्यूम, फॉर्म मींस स्टार्टिंग, हमारे पास इनिशियल एरिया 0 लेके चलेंगे, बबल नहीं था तो इनिशियल एरिया 0। अब जरा देखो, तो वर्क डन पहले वाले की बात करूं, इन्होंने वॉल्यूम के टर्म्स में दे दिया है ना, तो जरा ये देखो, पहले तो ये इसको देखो, इसका जो एरिया आता बेटा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर रेडियस का ट्वाइस, ठीक है, ये होता है इसका टोटल एरिया, ठीक है,
और वॉल्यूम होता हमारे पास 4/3/r³। बबल का वॉल्यूम अगर रेडियस में r ले लूं, ठीक है, अगर मैं रेडियस r ले लूं तो ये होता, मींस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, है ना। a की पावर हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3/2 लिख सकता हूं, या फिर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 2/3 लिख सकते हो, क्या, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स में है तो भैया हमें पता है एरिया को वॉल्यूम के टर्म्स में रिलेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पावर का पंगा आ रहा है। अब जरा देखो, बहुत सुंदर सी चीज भाई, इनिशियल एरिया, वर्क डन, टेंशन, सरफेस टेंशन तो सेम रहेगा, तो इनिशियल एरिया वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल एरिया, है ना, क्योंकि टेंशन सेम रहेगा, सरफेस टेंशन सेम, इनिशियल एरिया दोनों को स्टार्टिंग से बनाना है तो वो भी सेम, W1 दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एरिया पे डिपेंड करता है, दैट विल बी V1 की पावर 2/3, और फाइनल या W प्राइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2V की पावर 2/3, ये तो होता, तो W1 बाय W प्राइम बाय W दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2/3 इंटू V की पावर 2/3 अपॉन V की पावर 2/3, खचाक खचाक डाइसेक्शन कर दिया, तो नया वर्क डन कितना आ गया रे, 2 की पावर 2/3 इंटू इनिशियल वर्क डन, ठीक है, तो 2 की पावर 2/3, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमारे पास यहाँ पे a की पावर स्क्वायर है तो a की पावर हाफ, अगर हम लोग यहाँ पे रखते तो उसका क्यूब, तो 3 की पावर 3/2, तो ये तो 2/3 आएगा, राइट, तो हमारे पास 2/3 नीचे भी 2/3, तो खचाक खचाक काट दिया, नया वर्क डन 2 की पावर 2/3 ऑफ इनिशियल वर्क डन आना चाहिए, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर नहीं, ये भी नहीं आएगा, 4 की पावर ये है ना, ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की पावर 2/3 ऑफ इनिशियल वर्क डन, हमको कंफ्यूज करेगा, हम हो जाते हैं ठीक है, तो 2 की पावर 2/3, दिस कैन बी द थिंग, ओके, तो सिंपल है। आपको यहां पे अगर मैं समराइज करूं तो बेटा ओवरऑल कंसेप्ट हमारे पास यहां पर ये आ रहा है कि वर्क डन अगर हम लोग कभी भी कर रहे हैं तो वो एरिया से निकाला जाता है। क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा था तो कहीं ना कहीं मेरे को रिलेट करना था, सर ट्वाइस का तो यूज नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो जबरदस्ती कर दूं, है, तुम्हारे घर पे चीनी है, तुम बना चावल रहे हो तो जबरदस्ती डाल दोगे, सोचो, जरूरत पड़ेगी तो डालोगे ना, है ना, चाय बना रहे हो तो डालोगे, चाय में नमक तो नहीं डालोगे, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वही बात है यहाँ पे, नो डाउट ये हमें पता है लेकिन इसकी जरूरत नहीं, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको बेसिक तरीके से अप्रोच कर लिया, आंसर आ गया, खुशी खुशी मार्क कर देंगे। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड मास M हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सिलेंडर है भैया, कुछ ज्यादा ही दे दिया इसके बारे में, एक सिलेंडर है जिसका लेंथ है L, ठीक है, मास इसका है M और एरिया इसका है A, इस टाइप से, ओके, इज सस्पेंडेड with its length vertical from a fixed point by a massless spring, हमने क्या करा, इसको टांग दिया स्प्रिंग से, इस टाइप से, this is L, this is A and this mass is M, okay, अच्छा, तो क्या कह रहा है, such that it is half submerged in a liquid of density sigma at equilibrium, ये हमारे पास कहीं ना कहीं आधा डूबा पड़ा है, आप समझ तो यही हुआ ना आधा, एंड दैट इज सिग्मा, लिक्विड का डेंसिटी हमें दे दिया है सिग्मा, द एक्सटेंशन x नॉट इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग में इस समय की इलोंगेशन क्या हो, कितना आसान क्वेश्चन, ये आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लॉजिकली समझो यार, जो ये ब्लॉक था इसका फ्री बॉडी डायग्राम बात करें तो इसका एक वेट होता, आधा लिक्विड में डिप है तो इसका एक बुयंसी भी लगेगा और स्प्रिंग का फोर्स kx नॉट, सिंपल, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता था, पहले तो ये सोचो यार, इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेट जहां पर हमारे पास भैया बैटरी है ना, हाँ, वो स्टेट हमारे पास जहां पर फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो कर दो ना यार, बुयंसी प्लस kx नॉट इक्वल टू mg वेट, है ना, अच्छा, तो बुयंसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है, वॉल्यूम, अच्छा कौन सा, पूरे का वॉल्यूम या वॉल्यूम सबमर्ज, जितना डूबेगा उसी के हिसाब से बुयंसी लिखेगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इक्वल प्लस
के एक्स नॉट और वेट होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी। आया ना? अरे हाँ या ना? सिंपल है ना? हाँ या ना? सिंपल है ना? तो अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो हमारे पास एक्स नॉट निकालना था, तो इसको इधर ले जाओ। तो के एक्स नॉट दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सिलेंडर था ना, ठीक है, दैट इज एल, और ये था एरिया ए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास एल ए इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, रो मान लेते हैं अभी, इंटू जी, ठीक है, माइनस वॉल्यूम समझ आधा समझ था तो एल ए बाई टू, ठीक है, इंटू डेंसिटी सिग्मा इंटू जी, ये था, ठीक है। हो गया क्वेश्चन बेटा। एक्स नॉट की अगर बात करोगे तो 1/k, ठीक है, एल ए कॉमन ले लेते हैं तो एल ए जी कॉमन ले लो, ठीक है, और हमारे पास यहां पर हो जाएगा, और कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं, बाय के, तो एल ए ये डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस सिग्मा बाय ये आता है ना। अब जरा क्वेश्चन के फॉर्म, आंसर के फॉर्म में देखो क्या क्या दे रखा है हमें। mg के टर्म्स में निकाल रखा है ना, तो सबसे पहले mg को निकालो बाहर, सबसे पहले mg को निकालो, मींस मास ऑफ द बॉडी। देखो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आ गया, वॉल्यूम, ठीक है, और हमारे पास कहीं ना कहीं डेंसिटी ऑफ द बॉडी भी बाहर ले लो, तो एल ए रो बॉडी इंटू जी इंटू के इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा बाय 2 रो ऑफ बॉडी, यही तो आता। अरे बोलो वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास बन गया, तो ये हो गया बेटा इस बार mg बाय के इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय 2। डेंसिटी ऑफ द बॉडी हमें पता नहीं था, लेकिन डेंसिटी ऑफ द बॉडी अगर मैं बात करूं तो मास अपॉन वॉल्यूम, क्वेश्चन में मास दे रखा है और वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं, तो m अपॉन एल ए, कुछ ऐसा आएगा, mg बाय के इंटू 1 माइनस एल सिग्मा ए, mg बाय के इंटू 1 माइनस एल सिग्मा बाय ए, ये आएगा हमारे पे, ये प्लस है, उसमें क्या पंगा है, mg बाय के 1 माइनस एल ए सिग्मा बाय 2m। अच्छा 2m हमारे पास ध्यान देना है, हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 भी था, है ना, तो हमारे पास mg बाय के 1 माइनस एल ए सिग्मा बाय 2, ध्यान दे दिया भैया, नहीं तो चला गया होता अभी तक क्वेश्चन नेगेटिव, है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ओके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अगर हम लोग इसको समराइज करें तो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इसमें ओवरऑल जब आप बॉडी को समझ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बोयेंसी लगने की वजह से स्प्रिंग इलोंगेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो 3 फोर्सेस लग रहे थे, वेट, बोयेंसी, स्प्रिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम पे है तो इक्वेट करा और आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हाफ समझ, आधा डूडा ठीक है, आधा डूबा पड़ा है, ये पक्का नींद है ये पक्का नींद करवा रही है मेरे से। हमारे पास याद रखना बेटा, बोयेंसी हमेशा होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समझ, कितना पानी के अंदर बॉडी समर्ज्ड है, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, ये होता है बोयेंसी, ठीक है। एंड वेट की अगर बात करोगे तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वेट में पूरा बॉडी का वॉल्यूम लिया जाएगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी, ये आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसको अप्रोच किया। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे, ओके। अ टॉल सिलेंडर इज फिल्ड विद अ विस्कस ऑयल, और हमारे पास एक बहुत लंबा सिलेंडर है मान लो, और हम लोगों ने इसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड भर दिया। अ राउंड पेबल, एक छोटा सा आपने राउंड पेबल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, from the plot shown indicate the one which represent the velocity of the pebble as a function of time। इनमें से हमारे पास कौन सा velocity as a function of time, velocity is a function of time। पहले तो ये सोचो velocity का होगा क्या, जीरो थे velocity बढ़ेगी, पानी में छोड़ा है या जो भी लिक्विड में छोड़ा है तो ये हमारे पास बढ़ना स्टार्ट होगी, तो पहले तो velocity बढ़ेगी, फिर उसके बाद एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट, है ना। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये दोनों ऑप्शन आपका दिमाग खराब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में पहले वेलोसिटी बढ़ रही है और जैसे ही वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अब जिनको ये डायरेक्टली रिजल्ट याद है बेटा कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि अचानक जर्क आए, डबल एक्सेलरेशन लगे, देखो हमारे पास भाई यहां की स्लोप अलग और यहां की स्लोप अलग,
अचानक ऐसा नहीं होता, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली पकड़ता है इस चीज को। भैया एक ही पॉइंट पर दो एक्सेलरेशन आ रही है ना, टू एक्सेलरेशन। स्लोप अगर मैं बात करूं, स्लोप मींस अगर एग्जैक्टली इस टाइप की बात करूं तो बॉडी पर हमारे पास दो एक्सेलरेशन आ रही है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसकी अगर मैं बात करूं बेटा तो कहीं ना कहीं बॉडी हमारे पास हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी ले रही है, स्लोप हमारे पास खट 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 पैरेलल। अगर हम लोग इधर की बात करें तो स्लोप हमारे पास 0 है और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता था, एक्सेलरेशन। तो मैंने भी तो यही बोला था ना बेटा कि हमारे पास जब भी अगर कोई बॉडी एक लिक्विड में ड्रॉप करी जाती है तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी, वो ग्रेजुअली पकड़ता है, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। अब कुछ बच्चों का खुजली हो रहा, सर कैसे आ गया, है ना। देखो अब बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यार ऐसे ही करोगे, अदरवाइज प्रूफ चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या है, दैट विल बी वेरी लेंथी। कैसे, मैं हिंट दे देता हूं, कुछ अच्छे बच्चे होंगे नो डाउट, उनको करना हो तो आप कर सकते हो। वी रो जी, ठीक है, वी सिग्मा जी दैट इज बुओयेंसी एंड दिस इज वेट। और मैंने कहा था जब ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा तो एक फोर्स 6 पाई ईटा आरपी, यही तो था। टर्मिनल वेलोसिटी, या अगर मैं बात करूं बेटा ये टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, किसी v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये सिनेरियो है व्हेन body is moving down, when body is moving down with velocity v, तो भैया इसका एक्सेलरेशन अभी हम लोग मान के चलते हैं तो ये होता v रो g माइनस v सिग्मा g माइनस 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू एम ए, है ना। तो हम लोग यहां पे बात करें मास को तो v रो g, तुम भी रोने लगोगे, v सिग्मा जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू वी रो इंटू ए, है ना। तो सबसे पहले अगर आप a को देखोगे यहां से, आधे बच्चों को आंसू आएंगे लेकिन मैं अच्छे बच्चों के लिए बता रहा हूं, आधे बच्चों मैं हूं क्या समझ आ जाए तो अच्छे हो। तो हमारे पास a विल बी इक्वल टू, बेटा इस साइड ले जाओगे तो v रो से कट जाएगा तो g माइनस सिग्मा बाय रो, ठीक है, इंटू g माइनस 6 पाई ईटा आर इंटू वी वेलोसिटी है अपॉन वी रो। अब इसको क्या करोगे, dv बाई dt, ठीक है, हमारे पास dv बाई dt रखते हैं इसको g माइनस सिग्मा बाय रो g माइनस 6 पाई ईटा, आधे बच्चे सर छोड़ दो, हो गया, मान लिया ना हमने, हम तो ऐसी मान लेते, हम रेडिकल वाले हैं, ठीक है, हम मान लेते वैसी जगह, हाँ टेंशन मत लो ठीक है। इस पूरे को जले के आओ। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत मैथ सीखी होगी उनको अब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 1 अपॉन, जरा ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स का ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग में जाएगा और जब आप इसको लिखते हो तो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, तो वही वाला एक्सपोनेंशियल का कर्व होता था, 1 माइनस करके हमारे पास एक्सपोनेंशियल का कर्व आता था, ये 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, कुछ ऐसे करके फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन आ गया। अब बात ये है बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करने लगूं तो कम से कम तुम्हारी 2 पेजेस तो भर जाएंगे और जो तुम्हारा टाइम है आधे से ज्यादा खा जाएगा और इंटीग्रेशन में तुम रोओगे और कुछ नहीं, आउटपुट यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है, बहुत ही कम सक्सेस रेशियो रहेगा। लेकिन जो बच्चे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा ले, जो ऊपर की खोपड़ी में टन टनाटन बचता है तुम्हारे, उसको लगा लो तो एक बारी में आंसर इसको निकाल सकते हैं। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, a vertical tube of uniform inner cross section contains mercury in both sides। यहां पर हमारे पास ये डार्क शेडेड वाला मर्क्यूरी है इन बोथ द आर्म्स। अ ग्लिसरीन, इसका डेंसिटी लिखते चलेंगे, बहुत मोटा क्वेश्चन है ना। तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, ये वाले का डेंसिटी है दैट इज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर की हमारे पास लेंथ दे दी है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द आर्म्स। पहले क्या होता, पहले दोनों साइड से मर्क्यूरी बैलेंस्ड आउट होता, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा है तो हाइड्रोस्टैटिक पैरेलल, दोनों साइड का लेवल सेम होता। अब हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें मजा क्या, उसमें क्या मजा, इधर से हम लोग ग्लिसरीन डालेंगे, डाल ऐसा 10 सेंटीमीटर तक खड़ा कर दिया ग्लिसरीन
ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8, तो यहाँ की जो डेंसिटी है, एक इधर से ऑयल वीट भर रहे हो, जो डेंसिटी ऑफ ऑयल दैट इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस टाइप से is poured into the other arm until the upper surface of the oil and glycerine are at same horizontal, मतलब इन दोनों का सेम लेवल हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, are in the same horizontal level, find the length of the oil column, ये कितना हमारे पास h की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ये जो हमें डेंसिटी दे रखा है दैट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लॉजिक है आपके पास, सीरियसनेस देख रहे हो क्वेश्चन की, हमारी नहीं, हम तो अभी थोड़ी देर में पलट जाएंगे। क्या करोगे सर जी, पेन नीचे रख के इधर उधर टापेंगे और क्या करेंगे? अरे भाई, क्या ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है ना? व्हेन फ्लूइड इज एट स्टैटिक रेस्ट अगर बात करें तो हमारे पास यहां का, इसको थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं, यहां का जो प्रेशर होएगा ए और सामने यहां का जो प्रेशर होगा बी, वो बराबर होना चाहिए। मींस प्रेशर एट ए, ब्लू से नहीं लिखेंगे, सफेदी से करेंगे यहां पर, प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्यों जी सर? सेम लेवल, सेम लेवल इन सेम लिक्विड। आधे बच्चे लिक्विड सेम नहीं करते हैं, यहां पे कर देंगे बैलेंस। ये भी, हाँ, ये भी मेरे को बताना था। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत तेज होते हैं, हम क्यों नीचे वाला भी नापे, हम करेंगे दिमाग। मैंने कहा जो है नहीं तुम्हारे पास, यहां का प्रेशर यहां के बराबर कर देते हैं। देखो अभी कुछ बच्चे लिख रहे होंगे, वही कर रहे होंगे, फिर अचानक पेन हो गए, है सर जी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं फेमस होने वाला हूं। हाँ गधो, तुम फेमस होने वाले। इसको कभी भी मत कर देना भाई। एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पर स्टैटिक कंडीशन में प्रेशर सेम होता है। तीन चीजें बोली मैंने, एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पर स्टैटिक कंडीशन में प्रेशर सेम होता है। तो भाई आप इसको मत इक्वेट कर देना, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर। हमारे पास ये वाला प्रेशर देखो, जो ये मैंने ए पॉइंट लिया है, ये जो ए पॉइंट लिया है ये भी मरकुरी में लिया है, और जो बी पॉइंट लिया है ये भी मरकुरी में लिया है। इसको इक्वेट करोगे तो अब प्रेशर एट ए, ऊपर पीएटीएम अरे ब्लू कहां से आ गया, पीएटीएम प्लस हमारे पास हाइट है 10h, डेंसिटी ओए h सर मीटर में कन्वर्ट करें, आंसर भी सेंटीमीटर में है तो पंगा मत लो, ठीक है। इनटू ये नहीं तो ये भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इनटू 1.3 इनटू जी, अभी जी लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां का प्रेशर आ गया, उधर का प्रेशर लिखो, तो यहां का प्रेशर हमारे पास पीएटीएम प्लस हमारे पास इसका है h, डेंसिटी कितना है 0.8 इंटू जी प्लस, अरे भैया ये भी तो होगा ना, ये वाला लिक्विड का ग्लिसरीन मरकुरी का ये कितना हाइट होगा, क्योंकि दोनों का टॉप लेवल सेम है तो ये 10 - h होगा, है ना। हो गया क्वेश्चन। तो प्लस यहां पर आता 10 - h इंटू डेंसिटी 13.6 इंटू जी। तो पीएटीएम से पीएटीएम कैंसिल आउट, जी 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 कैंसिल आउट, बहुत जी कर रहा है, तो 13 इक्वल टू हमारे पास h इंटू 0.8, तो 0.8h प्लस यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 136, ठीक है, माइनस 13.6h, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 13.6 में से अगर आप ये 0.8 घटाओगे तो 6 7 12.8 बचेगा, ठीक है, और उस साइड ले जाओगे तो 12.8h, और इसको इस साइड ले जाओगे तो 3 2 1। h की बात करोगे तो कितना आ रहा है 123/12.8, आ गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 10 से ठीक है, और उस साइड ले जाओगे तो 12.8h, और इसको इस साइड ले जाओगे तो 3 2 1। h की बात करोगे तो कितना आ रहा है 123/12.8, ठीक है। ये तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करते तो इसके आसपास ही आता 128 ना, तो 9.6 बिल्कुल यही चमक, 10 से ज्यादा तो नहीं होगा
क्योंकि अगर इसमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 हो जाएगा, तो 10 से कम है, तो 9.6 दैट विल बी द आंसर। खत्म। टफ है क्या? नहीं। क्या कंसेप्ट यूज करा? स्टैटिक कंडीशन पे हमारे पास प्रेशर एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पर सेम, स्टैटिक कंडीशन में प्रेशर सेम होता है। सिंपल। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, अ हॉलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V इज फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। एक मान लो आपका गेंदा है, ठीक है, जो इस टाइप से तैर रहा है वाटर सरफेस पे, ये वाटर है, ठीक है। अ हॉलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V इस टाइप से इज फ्लोटिंग इमर्ज्ड विद हाफ इमर्ज्ड, मतलब इसका जो भी वेट है बेटा mg, ये तैर रहा है तो बुयंसी के बराबर होएगा। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं, कोई भी चीज तैरेगी तो उसका वेट किसके बराबर होना चाहिए? बुयंसी के, है ना। अब वेट होता है mg, लेकिन बुयंसी कितना होता? v/2 रो इंटू जी। आया ना भाई? देखो आधा वॉल्यूम तो लिक्विड में है ना। जब मैं बुयंसी लिखाना सिखा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? हो रहे थे है ना। अब दिक्कत आएगी। अब भाई ये बच्चे क्लिप मत डाल देना, बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। सर जी पगला जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सर जी पागल ही है पहले से ठीक है। तो mg/v/2 रो जी, मतलब भैया जब मैं बुयंसी लिख रहा था तो मैंने लिखा था वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज्ड, जितना डूबा है वो, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो समर्ज्ड कितना था? आधा, तो v/2 ये था। अब इन्होंने क्या करा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड इनसाइड द स्फीयर। इसके अंदर आप पानी भरना स्टार्ट कर, कौन से कलर से ले? सफेद ले लो, ठीक है। मान लो कि आपने इसके अंदर कुछ पानी भर दिया, v', ठीक है। तो हमारे पास, और ये जो रो है बेटा, रो डेंसिटी ऑफ वाटर होएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो कितना पानी भरे इनसाइड द स्फीयर सो दैट स्फीयर नाउ सिंक्स इनटू द वाटर। सिंक्स मींस पूरा का पूरा डूब जाए। सेकंड सिनेरियो फाइनल कुछ ऐसा हो जाए, है ना। यही तो v' मान रहे थे, जितना पानी हम लोगों ने भरा है। अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर डूब जाए भैया, डुबकी मार ले ऐसे ऐसे, ओके। तो अब जरा ध्यान से देखो यार, क्योंकि ये पूरा डूब गया, अभी भी हमारे पास पूरा सिंक नहीं कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा फुली वॉल्यूम उसके अंदर चला गया। तो मैं यहां पर क्या ये कह सकता हूं? सर आप कुछ भी कह लो, हम रोक कैसे लेंगे, रिकॉर्डिंग में चल रहा है हाँ मैंने कहा वो बात भी सही है भाई। अभी भी इसका जो वेट है, तो वेट में पानी का भी वेट बढ़ेगा, है ना, इसका भी तो वेट होगा। तो जरा देखना, नई कंडीशन में जो पहले mg था वो तो है ही भैया, जो इसका mg था उसको थोड़ा ना चेंज किया, वो तो अभी भी है। mg प्लस जो एडिशनल वाटर ऐड किया है v' डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g, ये टोटल वेट हो गया। बुयंसी कितनी हो गई? क्योंकि पूरा का पूरा पानी में डूब गया, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज्ड दैट इज v डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g। क्या था? तो mg की वैल्यू हमें पता है बेटा, यहां रख लो, v/2 डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g प्लस v' डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g इक्वल टू v डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g। तो अरे डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत आ रहा है, इसको काट पीट के बराबर कर दो, ठीक है। तो v' इक्वल टू v माइनस v/2 दैट इज v/2, मतलब आधा इसको भरना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। तो दैट विल बी दिस, ए ऑप्शन। कोई पंगा? ठीक है। अगेन बाय द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई भी बॉडी जब तैर रही है तो उसका वेट और बुयंसी बराबर है। अब आपको वेट लिखना आना चाहिए और बुयंसी। मैंने कितनी बार बता दिया कि बुयंसी होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। एक बार बैटरी चेक कर लें कितना है, पता लगे हम पकड़ पकड़ बोले जा रहे हैं, आवाज कुछ नहीं आ रही है। सिंपल, ठीक है। चला जाए बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, an incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following, then the velocity v of the fluid is. Okay, an incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following, then the velocity v of the fluid is. v of the fluid, एक बार पीछे वाला क्वेश्चन देखें। अच्छा, मेरे को अचानक एक चीज याद आई, ये चीज कहीं करके देखी है क्या? ये चीज कहीं करके देखी है क्या? करा तो है, और ये खासकर आपने करा होगा सर्दियों में जब आधे बच्चे को घर वाले कहते बेटा नहा ले, ठीक है,
गली मोहल्ले वाले नहीं तो आ जाएंगे गेट पे कि मैडम आपका लड़का ना बहुत ज्यादा बदबू मार रहा है, लड़की तो और ज्यादा मार रही है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मान लो आप कभी नहाने गए तो जो मग होता है जिससे आप नहाते, ठीक है, वो पानी में तैर रहा है। तो आपने खाली टाइम में इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट किया। अगर नहीं किया तो आप फिजिक्स से कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। फिजिक्स से कनेक्ट होने के लिए आपको नहाना बंद करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। इसीलिए आईआईटी में जाने के बाद आधे बच्चे नहाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन नॉलेज से। और जब आप नहाने का मन नहीं है और आपको बाथरूम में छोड़ दिया गया है तो आप क्या करोगे? टाइम वेस्ट। उसी टाइम वेस्ट में ये फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। कई बार फिजिक्स पता है कब चमकती है? जब आप नॉर्मली कुछ भी कर रहे हो, अचानक आपको लगेगा ओ भाई साहब वो हुआ था वहां पर। फिजिक्स ऐसे चमकती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो मजा आ गया, नहीं। कई बार ऐसे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो तुम्हें बिल्कुल फील नहीं होते, लेकिन अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली सोचोगे तब मजा आ जाएगा तुम्हें। जब आप बाथरूम में बेटा पानी में मग में इस टाइप से तैर रहा है, मान लो, ऐसा क्यों तैर रहा होगा? क्योंकि इसका खुद का वजन है, वो बुओयंसी से बैलेंस आउट होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये जैसे जैसे इसमें पानी भरना स्टार्ट होगा बेटा, तो ये और अंदर सिंक होएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा बिल्कुल पानी के लेवल तक पहुंच जाएगा, अंदर तुमने कुछ पानी भर दिया होगा, है ना। तो इस केस में जो आपका मग था उसका वजन, वेट ऑफ मग, और जो आपने एडिशनल पानी डाला है, वेट ऑफ लिक्विड, ये किससे बैलेंस आउट हो रहा है? क्योंकि ये इस वाले लिक्विड में डूबा हुआ था, ठीक है। तो जब ये पानी को डिस्प्लेस करेगा तो एक इस पे बुओयंसी लगेगी, उससे बैलेंस आउट हो रहा होगा। वही तो क्वेश्चन है। कोई टीचर बाथरूम में बैठ के क्वेश्चन बना दिया तो संडास के बारे में सोचना था, लेकिन तुम सोच नहीं पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाए। ओके, मजाक कर रहे। थोड़ा सा भी एनालिसिस अगर आपको पता है तो आप रिलेट करके इसको वैसे भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मजाक जरूरी है नहीं तो खुशहाली खत्म हो जाती। बच्चा फिजिक्स पढ़ते समय ही उदास होने लगता है। अरे बहुत मजा है बे, बहुत मजा है फिजिक्स में। क्या बोल रहा है? An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following figure. Then the velocity of the fluid is. हमारे पास आगे वेलोसिटी, अच्छा इसकी 1.5, इसकी 3, और ये हमारे पास ये एरिया दे दिया इसका a 1.5, ठीक है। अब जरा देखो क्या करोगे, सोचो सोचो बेटा। इस क्वेश्चन को तो जरूर कर लेना, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, नहीं तो प्लम्बर बन जाओगे, यही सब जिंदगी भर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। प्लम्बर को भी पता है यहां से जितना पानी का रेट ऑफ फ्लो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों में ही तो टूट रहा है ना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो सिंपल सी बात, स्कूल का मान लो कि बेटा एक हमारे पास कॉरिडोर है, ठीक है। एक कॉरिडोर है, 2 क्लासेस में जाता है, एक इधर क्लास और एक इधर क्लास, ठीक है। मैंने हर एक सेकंड में 5 बच्चों को असेंबली से आते हुए देखा। 5 बच्चे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, मान लो। तो लॉजिकली जिस रेट से इधर आ रहे हैं उस रेट, इसका रेट और इसका रेट अगर जोड़ूंगा तो इनलेट टोटल मिल जाएगा, है ना। इतना तो लॉजिक सोच सकते हो ना भाई। अगर 10 बच्चे आए तो या तो इधर गए होंगे या तो इधर गए होंगे यार, है ना। तो जो रेट टोटल आ रहा है इन दोनों के रेट को जोड़ के, मींस अगर मैं इनफ्लक्स की बात करूं बेटा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दैट इज A1 V1 यहां का, ठीक है। इधर का A2 V2 और इधर का A3 V3 है, ठीक है। जो भी पानी आ रहा है 2 हिस्सों में टूट रहा है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा A1 V1, पानी का हर एक पानी की बूंद को एक बच्चे से समझ लो, समझ आए। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, है ना। वैल्यू धर दो, यहाँ पे A है, वेलोसिटी 3 है, इक्वल टू वहां का एरिया A है, वेलोसिटी 1.5 है, यहां का एरिया 1.5 है, A इंटू V हमें चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा A उड़ा दो, तो 3 इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 इंटू V, ठीक है। तो 1.5 इक्वल टू 1.5 इंटू V, तो V की वैल्यू 1, ठीक है। दैट विल बी दी आंसर। खत्म। टफ था क्या? टफ था क्या रे? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं था। आप इतनी बार कॉरिडोर में मूव करे लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं चमका तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आधे बच्चे बोलेंगे कि सर आप देख पाते हो, हमें नहीं दिखता है।
अबे हमें तो यही दिखता है, हमें तो फिजिक्स कभी कभार नहीं दिखती, हमें तो यही मजा आ रहा होता है। ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए आसपास को घूरना बहुत जरूरी है। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अ होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर, होमोजीनियस मींस ऐसा नहीं जो हमारे जैसा हो, अदरक जैसा, कहीं पे बढ़ गए, कहीं पे भारी है, खोपड़ी भारी है, पांव हल्का है। ठीक है, वैसे नहीं, होमोजीनियस मतलब बराबर बटा। अ होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, ये पूरा लेंथ L है। ठीक है, L इज लेस देन h/2, ये h/2 दे रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a/5, ये है हमारे पास, ये वाला जो एरिया है दैट इज a/5। ठीक है, is immersed such that it floats with its axis vertical at a liquid interference। दो लिक्विड है हमारे पास, डेंसिटी 2D एंड D, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, वैसे ही नीचे वाला का डेंसिटी ज्यादा है। लिक्विड इंटरफेस विद लेंथ L/4 इन डेंसर, यहां पे देखो पूरा लेंथ L था, 3L/4 ऊपर है तो L/4 नीचे है, ये इधर दे दिया। ठीक है, as shown in the figure, the lower density liquid is open to atmosphere having pressure P0। यहां पर हमारे पास एटमॉस्फेयर की भी बात हो रही है, जिसका प्रेशर हम लोगों को लेना है P0। ठीक है, the density D of the solid, इसकी डेंसिटी बतानी है D। कितना आसान है, कितना आसान। सर जी आपको तो हर चीज आसान लगती है। अबे आसानी तो आसानी तो कहेंगे। ये क्या तैर रहा है, क्या ये ब्लॉक तैर रहा है, हाँ या ना तैर रहा है। तो इतनी बार से कह रहे थे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बेटा, ठीक है, तो इसका खुद का वजन होगा, है ना, दैट विल बी, हम लोगों ने, मैंने लिखा था वेट, अब जरा देखो वेट मैंने क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, यही तो बोला था। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू a/5, क्योंकि a/5 ही दे रखा था ना। ठीक है, ओके, ये आ गया वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ द बॉडी D इंटू जी, ये तो होता। अब ये एक्चुअली में एक ही लिक्विड में डिप्ड है या दो लिक्विड में डिप्ड है, एक में या दो में, देखो जरा, दो में। दो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है तो दो बुयांसी लगेंगी, सिंपल। भाई नीचे वाले को जरा ध्यान से देखना बेटा, जो नीचे वाले को जिसने डिस्प्लेस किया है वो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है ना, लेंथ था L/4। एक बुयांसी व्हाइट वाले का यहां पे लिख रहा हूं, ये जो बुयांसी होता बेटा, मैंने लिखा था बुयांसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज, जितना डूबा है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, a/5। ठीक है, तो बुयांसी ये है L/4 इंटू, अरे 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 जगह नहीं, अरे हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इस टाइप से लिखते हैं ऊपर यहां पर। तो नया जो व्हाइट वाले की वजह से आया था, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समर्ज्ड दैट विल बी इक्वल टू LA/5420 इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 2D इंटू जी, इसका बुयांसी आ गया। क्योंकि ये दूसरे वाले लिक्विड में भी डूबा हुआ है बेटा, तो यहां की वजह से हमारे पास एक और बुयांसी ऊपर आएगा, दैट बुयांसी विल बी इक्वल टू, इसका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समर्ज्ड कितना है, 3L/4 इंटू a/5। ठीक है, इस टाइप से, इंटू डेंसिटी D इंटू जी, यही तो होता है ना। अरे भाई हो गया क्वेश्चन। जितना फोर्स, क्योंकि तैर रहा है, जितना फोर्स, भैया न्यूटन ने यही तो बोला था, अगर किसी की कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0। तो बस हो तो गया। न्यूटन बाबा की बात याद आई और मैंने कहा बुयांसी 1 प्लस बुयांसी 2, मान लो इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। ठीक है, तो बुयांसी 1 प्लस बुयांसी 2 किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा। हो तो गया क्वेश्चन। तो बुयांसी 1 कितना था भैया, ये आ जाएगा हमारे पास 3LADG, कितना बड़ा है बे, 5420। ओके, बुयांसी 2 कितना था हमारे पास, LADG, 2 और 20 को काट दो 10। ठीक है, तो या फिर इसको 20 रखो और 2 ऊपर कर लो। ठीक है, अभी वैसे ही रहने दो। इक्वल टू वेट कितना है, LADG/5, यही तो था। अब जरा देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/20। ठीक है, 4/20 LADG इक्वल टू LA_DG/5। तो काटा पीटी करी जाए, डॉक्टर बनना है तो थोड़ा बहुत हाथ यहीं से साफ कर लिया जाए, LA
उड़ा दिया, लॉस एंजलिस उड़ा दिया, जी उड़ा दिया, पापा जी उड़ा दिया। अब पापा को पापा जी को पापा बोलेंगे क्योंकि जी उड़ा दिया हम लोगों ने। अब क्या बचा भाई, ये हमारे पास 4 5 5 5, तो d इक्वल टू जी आ रहा है, d इक्वल टू डी आ रहा है ना। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो दिस विल बी दी आंसर। समझ आ गया? अबे कैसे नहीं आएगा, हमने समझाया। ठीक है, सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं करा। अगर आप बेसिक चीजों को समझ रहे हैं कि बोयेंसी के फॉर्मूले को कैसे लिखना है, तो ये समझदारी का प्रतीक है। जो भी इसको समझ पा रहा है वो बहुत तेज है। ठीक है, चला जाए अगले पे। ओके, देयर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक। यहां पर भी एरिया ए है, इधर भी एरिया ए है और इधर भी एरिया ए है। ठीक है, कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, यहां पे लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो है। ठीक है, डेंसिटी रो रहा है। द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द होल्स इज h, मतलब इन दोनों को होल्स में जो हम लोगों ने हाइट का डिफरेंस बनाया है दैट इज h। टैंक इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, नीचे हमारे पास सरफेस स्मूथ है। हॉरिजॉन्टल फोर्स which will have to be applied to the tank to keep in equilibrium। फील करो जरा, क्वेश्चन फील करो। सबसे पहली चीज, हमारे पास जो ये टैंक था, भाई और बहनों, मोदी जी इलेक्शन करा रहे और कोरोना फैला रहे। ठीक है, मोदी जी नहीं फैला रहे, लोग फैला रहे। आप जरा, वो तो मजाक था, प्लीज मेरे को जेल मत भेजना। ठीक है, अरे सही में इसको काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज क्या थी, जरा ध्यान से समझना। दो थे हमारे पास, यहां पर एक होल इधर और एक होल इधर। तो आपने क्या ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जब फायरमैन, ठीक है, फायरमैन क्या होता है, जो फायर से बचाता है, जब वो पाइप को पकड़ के रखता है, इतना तेज का जेट आता है, तो वो पीछे की साइड उसको एक फोर्स लगता है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है ना। आपने ये चीज खुद से भी नोटिस करी होगी, अगर आपके घर में पाइप मोटी है और फ्लो ज्यादा है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये चीज याद रखना बेटा कि अगर हमारे पास किसी भी पाइप से हमारे पास पानी निकलता है तो एक रिएक्शन फोर्स लगता है। दैट रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। सर ये क्या क्या है, ए होता है ये, ठीक है, वी है हमारे पास जिस वेलोसिटी से हमारे पास पानी निकल रहा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। मीन्स आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ये थी कि whenever, मैं लिख देता हूं यहां पर, whenever a liquid flows through a pipe of area A with velocity v has force रो ए वी स्क्वायर। ये फोर्स होता है इन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, मतलब लिक्विड पे भी लगेगा ना। न्यूटन ने तो ये बोला था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कॉमा लगा के क्या बोला था, याद ही नहीं। दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, मतलब पानी पे अगर इतना फोर्स है तो ये पाइप पे भी लगेगा। यहां पर भी हो गया भाई। मान लो कि ये जो हमने छेदा करा है दैट इज एट हाइट h1 और ये जो छेदा करा है दैट इज एट हाइट h2। तो इफ्लक्स वेलोसिटी अभी बात कर रहा था ना मैं, तो इफ्लक्स वेलोसिटी यहां पे कितना आता है, √2g(h1) है ना। और यहां से जो इफ्लक्स वेलोसिटी पानी जो बाहर निकलता है वो होता है √2g(h2), यही तो होता। तो भाई पानी अगर इधर निकल रहा है तो हमारे पास एक फोर्स इधर लग रहा होगा। और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहा बोला सर, बोला था ना। अरे इतना गलत कोई कैसा कर सकता। ऋतिक रोशन स्टाइल। तो हमारे पास थोड़ी सी नौटंकी जरूरी। हमारे पास अगर हम लोग बात करें बेटा, पानी अगर वहां से निकलेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक्शन रिएक्शन ऐसे चलेगा। तो ये फोर्स कितना होगा, अगर मैं मान लो इसको सेकंड हम लोग ये कहते हैं ऑरिफिस, तो F2 की बात करें तो रो एरिया ए वेलोसिटी का स्क्वायर 2g(h1) होता है ना। यूज कर लिया भाई। अच्छा, पानी जब यहां से निकलेगा तो कितना फोर्स लगेगा, यहां पर फोर्स होगा F1। तो F1 की बात करी जाए तो रो एरिया
ए वेलोसिटी 2gh2। कौन सा फोर्स बढ़िया होगा, बड़ा होगा, बताइए ना। अरे बताइए जी, कौन सा फोर्स बड़ा होगा? हमारे पास रो सेम, ए सेम, टू सेम, जी सेम, H1 H2 अलग है ना जी। अगर H1 H2 अलग है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जो भी ज्यादा है, H1 ज्यादा है तो अरे उल्टा काय लिखे, हटाओ रे मर्दवा। हमारे हमारे गांव की भाषा है ये। इट्स द मोस्ट फनीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, भोजपुरी। अब जो भी बच्चे भोजपुरी बोलते होंगे ठोको ताली। आधे बच्चे कहेंगे नहीं सर भोजपुरी तो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज। अरे अजीब सी नहीं है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड फनीएस्ट लैंग्वेज है, द ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। आधे टीचर कहते हैं सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। मैंने कहा थैंक यू, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी वाले टॉन्ट बहुत मारते हैं। मस्त है यूपी, मस्त है। अच्छा तो भैया ये H1 हाइट का जो हमारे पास √2gh1 हो गया। आधे बच्चे कहेंगे सर आप तो फरीदाबाद हरियाणा के हो। पैदा हुए हैं लेकिन रूट्स को कोई भूलता नहीं है, ठीक है, अंदर से यूपी भरा पड़ा है। तो हमारे पास अगर हम लोग फोर्स की बात करें बेटा तो इसका हम लोगों ने F1 लिया और इसका F2। जिसका हाइट ज्यादा है, H1 ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा। तो F1 और F2 में से तो नेट फोर्स हमारे पास जो लिक्विड पे लग रहा है F1 का मॉड माइनस F2 का मॉड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। हो गया काम। रो A2gh1 माइनस H2, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। H देखो H1 माइनस H2 करोगे H, तो रो A2gh, रो A2gh, रो A2gh, आंसर खत्म, सिंपल। तो आई थिंक आपको आज क्लासेस में थोड़ा सा मजा आया होगा, है ना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मस्ती करते रहे, मस्ती आज ये नाच रहे हैं नहीं, थोड़ा सा खुश रखे यार अपने आप को। मैंने हमेशा कहता हूं यार कि सफरिंग इज योर चॉइस, ठीक है। बहुत पहले से हमारे पापा ने सिखाया था कि सफर करना आपकी चॉइस। मैंने कहा है टिकट दो पापा, हमारी चॉइस तो सफर करना है, हम ट्रेन से जाएंगे। पापा कह रहे वावे ओ सफर मीन सफरिंग, सफरिंग आपकी चॉइस है, राइट। अगर आज आपको लग रहा है कि सर हम तो बहुत सफर कर रहे हैं इस टॉपिक में, तो दैट्स योर चॉइस। You want to suffer, you will suffer. If you don't want to suffer, you have to work hard. That's it. That's very simple and that's the motivation, right? तो suffering is your choice. अगर आपको सफर करना है तो ट्रेन की टिकट ले लीजिए। ठीक है, मजा कर। तो आपको बेटा यहाँ पे हंसते रहो, ठीक है। ऑल्दो इतना नेगेटिविटी है यार, रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे नेगेटिविटी, आस पड़ोस में सुनोगे तो नेगेटिविटी। गांठ बांध लो कि यार हम तो हंसेंगे, ठीक है, चाहे जितना प्रॉब्लम आ जाए हम हंसेंगे, आगे बढ़ेंगे और करते रहेंगे, ठीक है, मचाते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। अब मैं जाके हो सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत जो एनर्जी जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी वो मैंने ड्रेंच आउट कर दी है, अब जाके हम सो जाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और